नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कल रात से लेकर अभी तक की यानी कि आज सुबह तक की हर खबर अगले 90 मिनट में हम आपको दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सिर्फ 2 रुपए के लिए एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। बस में चोरी करने वाले गैंग की खबर हम आपको दिखाएंगे। कटहल खाना क्या किसी मौत का सबब बन सकता है, ये कैसे हुआ। राजनीतिक खबरों में कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में बब्बर दांव भी हम आपको बताएंगे। 6 दिन से कश्मीर सुलग रहा है। 32 लोगों की मौत हो चुकी है, 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। क्या है कश्मीर की स्थिति, वहां के हालात, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज सुबह की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ऐसी खबर से जिससे देश भर के लगभग 6 राज्य परेशान हैं, और सबसे ज्यादा जो राज्य परेशान है वो है मध्य प्रदेश। क्योंकि यह खबर है बारिश की, यह खबर है बाढ़ की। नर्मदा उफन रही है, जबरदस्त मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, सड़कें समंदर बन चुकी हैं, प्रशासन मुस्तैद है, लोग परेशान हैं। तो रेस्क्यू टीमें भी तटीय इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। कल तक वरदान बनी नर्मदा आज उफन कर काल बनती नजर आ रही है। भारी बारिश ने नर्मदा का जलस्तर काफी बढ़ा दिया है, जिस वजह से आसपास के इलाकों में तबाही के साथ ही नर्मदा में भी लोग शिकार हो रहे हैं। मंडला में एक शख्स नर्मदा नदी में डुबकी लगाने पहुंचा। ये डुबकी उसके जिंदगी की आखिरी डुबकी साबित होती अगर होमगार्ड्स के जवान फौरन हरकत में नहीं आते। नर्मदा के तटों पर किसी भी खतरे से निपटने के लिए इसी तरह गोताखोरों और बचाव दल की टीमें मुस्तैद हैं। बचाव दल का कहना है कि भारी बारिश में लोग फिलहाल पिकनिक या किसी धार्मिक अनुष्ठान के सिलसिले में उफनती नदियों के करीब न जाएं। मैं इस समय होमगार्ड्स के उस गश्ती दल के साथ हूं जो मंडला में सिद्ध घाट में रेस्क्यू में लगा हुआ है। इस दल ने अभी आधा दर्जन लोगों की जान बचाई है। इसमें से एक व्यक्ति की भी मौत हुई है जो कि पानी में बुरी तरह से आगे तक बह गई चुकी थी। गश्ती दल के जो कमांडेंट है त्रिपाठी, वो हमारे साथ हैं। त्रिपाठी साहब, कौन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं इस समय? इस समय जो लोग यहाँ अचानक बाढ़ के पानी में नहाने के लिए घुस जाते हैं या बिना जानकारी के अंदर चले जाते हैं, तो उन्हें बचा पाना मुश्किल होता है। ऐसे में हमारे जवान लगे हुए हैं जो उन्हें बचाने के लिए तैनात हैं, और उन्हें समझाइश भी देते हैं कि आप लोग किनारे में नहा लें, गहरे पानी में न जाएं। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे भी भारी बारिश की चेतावनी है। मंडला, जबलपुर, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, भोपाल, विदिशा, इंदौर, उज्जैन, खंडवा और खरगोन में घने और काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो कुछ इलाकों में रुक रुक कर तो कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में आकर मध्य प्रदेश में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने नर्मदा के किनारे बसे करीब 250 गांवों में अलर्ट जारी कर रखा है। सुनील नामदेव, मंडला, आज तक। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। कई सड़कें डूबी हुई हैं, कई जगह का संपर्क टूटा हुआ है। तो पूर्वोत्तर राज्य में भी बारिश और बाढ़ का कहर है, और यहां सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है असम। असम में बारिश और बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर रखा है। असम के दूर दराज के इलाकों का बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। लकड़ी के बने इन घरों में रहने वालों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। घर डूबे हुए हैं और गांव में पानी भर गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पूरे उफान पर है, जिसने तटीय इलाकों में बसे गांव में जमकर तबाही मचा रखी है। असम के 6 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इनमें तिनसुकिया, लखीमपुर, गोलाघाट, मोरीगांव, बारपेट और जोरहट में करीब 1.5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। राजस्थान के 12 जिले में भी आसमान से बरस रही है मौत। बारिश से उफनती घड़ावली नदी में नहाने गए 2 लोग तेज बहाव में आकर डूब गए। सेना के जवानों ने 24 घंटे ऑपरेशन चलाकर शवों को नदी से बाहर निकाला।
राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में आसमान से बरस रही है आफत, तो देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में ये बारिश थोड़ी राहत लेकर आई है। दिल्ली और गुड़गांव समेत एनसीआर में मंगलवार देर शाम हुई बारिश से पारे में गिरावट हुई। हालांकि इस दौरान लोगों को भारी ट्रैफिक जाम से भी जूझना पड़ा। आसमान से बरसती आफत ने महाराष्ट्र का रुख भी कर लिया है। मध्य प्रदेश से सटे महाराष्ट्र में नदियां और बांध उफान पर हैं। तटीय इलाकों में खतरा ज्यादा है, लोग परेशान हैं। बारिश से धराशायी पहाड़, भूस्खलन से खतरे में गांव, खूबसूरत वादियों में खूबसूरती ओढ़ कर ही आया कुदरत का कहर। ऊंची पहाड़ियों से बहता ये सैलाब अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को भी साथ लाया और आसपास के इलाके में मंडराने लगा है तबाही और बर्बादी का खतरा। पुणे के कोल्हेवाड़ी में पिंपाल गांव जोगा डैम के पास भूस्खलन से मैलिन गांव में खतरा बढ़ गया है। ये जो बांध है वो पूरी तरह से भर चुका है और इसीलिए संतुलन बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो ज्यादा बारिश हो रही है उसको एक तरह से बैलेंस करने के लिए इस पानी को छोड़ा जा रहा है। डैम को टूटने से बचाने के लिए पानी छोड़ा गया तो नदियों का जलस्तर बढ़ गया और महाराष्ट्र के 6 मंडलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इनमें पुणे, नासिक, अमरावती, नागपुर, औरंगाबाद और कोल्हापुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे सह्याद्री और सतपुड़ा की पहाड़ियों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई और सड़कें समंदर बन गई। पानी को चीरते हुए गाड़ियां इसी तरह रेंग रही हैं। घरों में सामान तैर रहे हैं और घरवाले कुर्सी चारपाई पर चढ़कर खुद को बचा रहे हैं। दफ्तरों का भी यही हाल है। कई अहम दस्तावेज पानी की भेंट चढ़ रहे हैं। चंदरपुर में भारी बारिश से उफनती वैन गंगा में नाव पलटने से 12 लोग डूब गए। हालांकि 10 लोगों को तो फौरन बचा लिया गया, लेकिन 2 लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है, जिनकी तलाश जारी है। आज तक ब्यूरो। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो देश और दुनिया की 50 अहम खबरें आपको दिखाएंगे सिर्फ 10 मिनट में।